तो कैसे आप लोग साथियों, आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं घटना चक्र पढ़ रहे हैं। ये हम ज्योग्राफी का घटना चक्र देख रहे हैं। ज्योग्राफी घटना चक्र में आज का टॉपिक है भारत के अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा दिए हैं। वो सभी टॉपिक को एक प्लेलिस्ट बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बारी बारी से जाके देख सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी हमारे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। तो आपसे पूछेगा भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है, उसका नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। कहाँ भी है? हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में है। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 ईस्वी को स्थापित किया गया था। उसके बाद चलते हैं भैया, महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान 1962 में स्थापित किया गया था। आपसे पूछेगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो भैया झांसी में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1962 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो भैया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक, उसी तरह आगे बढ़िएगा तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जो कि करनाल में है। तो चलिए इन सभी का एक लिस्ट दिया हुआ है, उस सभी को लिस्ट को हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट को एक बार देख के याद कर लेते हैं। ठीक है, वो लिस्ट आपको यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए बारी बारी इस लिस्ट को देखते हैं, याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र दिया हुआ है भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान एवं समतुल्य विश्वविद्यालय। ठीक है, तो पहला आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो भैया नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर में। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है, मुंबई में है। फिर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। आपसे पूछेगा भैया केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछेगा द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भैया पोर्ट ब्लेयर में। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भैया जोधपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भैया बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चेन्नई में है। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा देखने के लिए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है, तो यह कृषि अभियांत्रिक संस्थान को भोपाल में मिलेगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ मिलेगा, बीकानेर में। बीकानेर में आपको केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान मिलेगा। ठीक, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो नागपुर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो कोची में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कोची में है। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे है टॉपिक केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो भैया लुधियाना में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भैया कोची। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोची में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भैया कासरगोड़ा केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भैया बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में आपको केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में क्या है भैया, तो चावल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, आगे आइए, आगे जो है
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अबिका नगर राजस्थान। अबिका नगर राजस्थान में आपको केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। इसी तरह आगे बढ़िएगा, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। देहरादून में आपको क्या मिलेगा? तो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान मिलेगा, ठीक है। फिर आता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। करनाल में आपको केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान को राजमुंदरी में मिलेगा। भारतीय कृषि संख्या अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपको क्या मिलेगा? कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान मिलेगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? झांसी। झांसी में क्या मिलेगा आपको? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक में है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो रांची में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है साथियों? तो रांची में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। फिर आता है भारतीय कृषि राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? तो रांची। रांची में क्या? भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान है, ठीक है। चलिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में आपको दलहन अनुसंधान संस्थान मिलेगा, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कालीकट में मसाला अनुसंधान संस्थान है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में मिलेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है साथियों वो आपको मिलेगा हैदराबाद में। वाराणसी में। वाराणसी में आपको सब्जी अनुसंधान संस्थान मिलेगा, ठीक है। वही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी आपको हैदराबाद में मिलेगा। राष्ट्रीय जैव स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो रायपुर में। रायपुर में क्या है भैया? राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान है। फिर आएगा राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भैया मालेगांव महाराष्ट्र में। आपसे बोलेगा जैविक स्ट्रेस प्रबंधन तो भैया जयपुर में, अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन बोलेगा तो मालेगांव महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। आगे का राष्ट्रीय पशु रोग जनपदिका सूचना विज्ञान संस्थान कहाँ है? हब्बल बेंगलुरु में है। फिर आएगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? बताइए, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। केंद्रीय गौ पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मक्का अनुसंधान संस्थान वो मिलेगा आपको नई दिल्ली में होगा, ठीक है। 2016 से लुधियाना उसको कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? झांसी में मिलेगा केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति का अनुसंधान संस्थान का नई दिल्ली में मिलेगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का करनाल में मिलेगा। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान का मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में मिलेगा। भारतीय कदनम अनुसंधान संस्थान का हैदराबाद में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़िए। भारतीय तेलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में। उसके बाद भारतीय तेलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्त? हैदराबाद में। भारतीय तेलतार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तेलतार पेड़ा बेगी पश्चिम गोदावरी में, ठीक है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद अगर केंद्रीय नींबू वर्गीकरण अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? नागपुर में, ठीक है। उसके भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? मऊ उत्तर प्रदेश में मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ? हजारीबाग झारखंड में मिलेगा। फिर राष्ट्रीय पादप जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के बारे में। देखो भैया, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? त्रिची तमिलनाडु में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? अंगूर मिलेगा पुणे में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ? मुजफ्फरपुर में हमारा लीची अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सोलापुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार के हरियाणा में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में हो गया मांस अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मेदजगी फिर नागालैंड में हो जाएगा। राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? ये पेकयांग सिक्किम में होगा। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सूकर मिलेगा आपको गुवाहाटी में। उसके बाद राष्ट्रीय बीजीय माला अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? अजमेर में आपको राष्ट्रीय बीजीय माला अनुसंधान केंद्र मिलेगा। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ? वेस्ट कामेंग में मिलेगा। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्त? वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय समेकित सहनासजीवी प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मोतिहारी बिहार में हमारा महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ब्यूरो आता है। राष्ट्रीय ब्यूरो में क्या आ गया दोस्त, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में है। कृषि राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो कहाँ, बेंगलुरु में मिलेगा। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन कहाँ मिलेगा, तो नागपुर में मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सब तो इसके हो गए। चलिए सीधा आप इसका क्वेश्चन के ऊपर चलिए। ये देखिए तो आपको मानचित्र है, ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर आप चलिए जो इम्पोर्टेंस आप उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1988 ईस्वी में 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया गया था। इस शोध का भैया केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, क्या इसका भूगर्भिक मानचित्रण है, क्या इसका मौसम पूर्वानुमान है, इसका कार्य है, क्या यह भैया समुद्री जैव शास्त्र का कार्य है, क्या इसका उपग्रह संरचना कार्य है। देखो देखो भैया, अंटार्कटिका एवं समुद्र विज्ञान अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार समझे, अंटार्कटिका में भारत ने जो शोध करने के लिए 3 गो केंद्र का स्थापित किया था। ठीक है, सबसे पहला जो इन्होंने स्थापित किया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है ना, जब इसे स्थापित किया गया तो वहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारा थी बर्फ से ढक गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या फिर दूसरा शोध अनुसंधान केंद्र का स्थापित किया, उसका नाम रखा मैत्री। फिर तीसरा इसी तरह तीसरा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया, उसका नाम रखा भारतीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BC नंबर समुद्री जैव शास्त्र। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई थी उसका क्या नाम था, तो तीसरा जो नाम रखा था उसका भारतीय नाम रखा था। ठीक है, फिर आता है दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्त। दक्षिण गंगोत्री क्या है, जस्ट हम आप लोगों को बताएं। दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भैया जो भारत का एक पहला शोध केंद्र है जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, बर्फ से दफन हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा 1988-1989 में दूसरा स्टेशन का स्थापना किया जिसका नाम रखा मैत्री। ठीक उसी तरह 2012 ईस्वी में इन्होंने तीसरा अनुसंधान केंद्र रखा, उसका नाम रखा भारतीय। ठीक है, चलिए तो ये क्या था, इसका B नंबर ऑप्शन होगा, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है दोस्त। क्या वो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है, क्या वो स्थान जहाँ पे पेरियार उत्तर की तरफ बहती है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है, बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा C नंबर, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, बताइए कहाँ पे स्थित है ये स्थित आपको मिलेगा भैया हैदराबाद हैदराबाद में मिलेगा। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ मिलेगा आपको, हैदराबाद में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वो कौन सा, क्या वो ऑप्शन बेंगलुरु है, क्या वो नई दिल्ली है, क्या वो भैया झांसी है, क्या वो हैदराबाद है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होगा, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। तो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तभी जस्ट हम लोग पढ़े भैया हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका होगा हैदराबाद में। ठीक है, क्या होगा इसका, हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है भैया, बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो भैया वो हो जाएगा आपको कहाँ पे, बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, कहाँ, बीकानेर में। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्त, क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, बताइए कहाँ पे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो अवस्थित है वो आपको मिलेगा भैया हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, फिर आता है बताइए भारतीय कृषि, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, बताइए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, जयपुर में, हिसार में, भोपाल में, कहाँ जगह, तो जयपुर में जो आपको राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है वो मिलेगा आपको कहाँ पर, मैसूर में मिलेगा। ठीक है, मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको स्थित मिलेगा। ठीक है, ठीक,
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? वो मैसूर में स्थित है, ठीक है। ठीक है, चलिए आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साला, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है तो क्वेश्चन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये मैसूर हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान, अच्छा मिलान करने वाला है सूची 1 सूची 2 को। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वो उसको कोशिश कीजिए मिलान करने के लिए जिसे आप जानते हैं। जैसे हम जानते हैं या केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है, ठीक है। फिर जानते हैं हम लोग केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भैया ये राजमुंदरी में हो जाएगा। आप यहीं से मिलान कीजिए। देखिए सी का 3 नंबर, सी का 3 नंबर यहाँ है, सी का 3 नंबर यहाँ देखिए बी और डी में आ रहा है, ठीक है, बी और डी में आ रहा है। फिर देखिए ये हम लोग जानते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंदरी में। तो देखिए डी का 1 नंबर है क्या? डी का 1 नंबर आ जाएगा आपको बी नंबर, तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपको मिलान कर लेना है। तो भैया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो होगा ये नागपुर में हो जाता है, ठीक है। उसका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो हो जाएगा आपको ये मैसूर में हो जाएगा। इसे भी हम लोग पढ़े थे ऊपर में। फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो भैया मैसूर में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, शाक्य वानिकी एवं राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। बताइए शाक्य वानिकी एवं राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? झांसी में। झांसी में क्या है? शाक्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। इसका डिस्कशन देखते हैं। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में अवस्थित है। इससे पहले इसे शाक्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके CAFRI कर दिया गया है, ठीक है। फिर आगे करिएगा। आगे भैया क्या है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जस्ट हम लोग पढ़े भैया झांसी में है। झांसी में हम लोग राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। फिर आता है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे है? जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? क्या ये पंतनगर में है? क्या भोपाल में है? क्या नई दिल्ली में है? क्या रांची में है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। भोपाल में क्या है दोस्त? जो खेतों में प्रयुक्त होने वाले जो औजार और मशीन है उसका शोध और विकास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है दोस्त? भोपाल में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है भैया क्वेश्चन नंबर, भारत विभाग के चावल शोध संस्थान कहाँ है? भारत के चावल शोध संस्थान है वो कटक में है। कटक में लिखिए, स्टार मार्क दिया है। देखो स्टार मार्क में यही कहा गया है कि पहले जो था ना, पहले भारत का जो प्रश्न काल में भारत का, 1 मिनट आपको बता देते हैं। प्रश्नकाल में भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान था। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। IRI को भी आप 115 दिसंबर 2014 से चावल अनुसंधान के निदेशालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, पहले कहाँ था दोस्त? कटक था, लेकिन अब कहाँ हो गया? अब जो हो गया भैया ये हैदराबाद में स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी आपको पूछेगा तो कहाँ? करनाल मारिएगा, ठीक है। फिर आता है भैया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तभी जस्ट आपको बताया करनाल में, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं भैया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का दलहन कहाँ मिलेगा दोस्त? कानपुर में मिलेगा आपको। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह कानपुर में, ठीक है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान का, शाक भाजी को हम लोग सब्जी कहते हैं, सब्जी कहाँ मिलेगा भैया? हमको वाराणसी में मिलेगा, ठीक। आगे आइए 24 नंबर क्वेश्चन में बोलता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो मिलेगा आपको वाराणसी में, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। बताइए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका होगा लखनऊ में। आपको केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है भैया क्वेश्चन नंबर 26। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ स्थित है भैया? नागपुर में है। उसके बाद ऊपर आइएगा तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलता है? केंद्रीय खनन अनुसंधान में मिलेगा वो धनबाद में मिलेगा, ठीक है। अब माइंस अगर पूछेगा तो केंद्रीय ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है? तो भैया वो मिलेगा नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थान पूछेगा तो वो कहाँ मिलेगा? धनबाद में। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? हीरा मिलेगा आपको सूरत में, ठीक है। सूरत में आपको हीरा संस्थान स्थापित मिलेगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड की स्थिति निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। दूध विकास बोर्ड का आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है।
आगे आइए 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो झांसी में स्थित है, ठीक है, झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो भैया होगा झांसी में। झांसी में क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। फिर आते हैं ऊपर, तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बागवानी विश्वविद्यालय आपको कहाँ मिलेगा, सोलन हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर आता है मिलान करने वाला दोस्त, मिलान कीजिए इसका, ठीक है। भारतीय सरकरा संस्थान, भारतीय सरकरा संस्थान जो है दोस्त वो कानपुर में है, ठीक है। कहाँ है, कानपुर में आपको भारतीय सरकरा संस्थान मिलेगा, ठीक है, कानपुर। और ये मिस्र धातु निगम लिमिटेड आपको मिलेगा हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान जो मिलेगा आपको दोस्त कमटी में मिलेगा। और उसके बाद राष्ट्रीय अखंडता संस्थान का मिलेगा, ये पुणे में मिलेगा, ठीक है। इस तरह आप मिलान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सरकारा संस्थान कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय लिमिटेड हैदराबाद में है। निगम लिमिटेड, मिस्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ, हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान का कमटी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान का पुणे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भैया गन्ना आपको लखनऊ में मिलेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ, लखनऊ में है। इसी तरह आप आइए आगे भी मिलान करने वाला है। आगे है भैया धान, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं भैया धान जो है ना, आपको जहाँ चावल होगा वहीं धान होगा, कटक में हो गया। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो यह खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय जो आ जाएगा आपको मेरठ में मिलेगा। भारतीय मृदा विज्ञान कहाँ है, मृदा विज्ञान आपको भोपाल में मिलेगा, ठीक है। वहीं हो गया शक्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ मिलेगा, झांसी में मिलेगा, ठीक है, ठीक। अब आता है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, बताइए कहाँ पे। इसका कोलकाता हो जाएगा आंसर, क्या होगा, कोलकाता। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। उसके बाद आता है निम्नलिखित मुझे किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री का भी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे नहीं है दोस्त, इसका आंसर होगा हैदराबाद में, बाकी मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये तीनों जगह आपको राष्ट्रीय नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय मिलेगा। देखो नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में से नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय की स्थापना देश के कई भागों में किया गया, जो दक्षिण क्षेत्र में करेगा मैसूर में, मध्य क्षेत्र में कर दिया भोपाल में, पूर्वी क्षेत्र में कर दिया भुवनेश्वर में, पश्चिमी क्षेत्र में कर दिया क्या, सवाई जोधपुर में, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है BSSRI कहाँ पे है, BSSRI भैया कहाँ पे है, और CTRI कहाँ पे है, IIRI। देखिए इसका डिस्कशन में पढ़ते हैं। डिस्कशन में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसका हम देख लेंगे फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ठीक। ये रहा इसका डिस्कशन में यहाँ क्या कर रहा है, देखो भैया CSSI जो बोलते हैं भैया, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ मिलेगा, करनाल में मिलेगा, ठीक है। फिर आता है भैया CTCRI जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपको अर्थात इसका मतलब हुआ केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आता है CII, ठीक है, III, ठीक, IRRI, क्षमा चाहते हैं, IRRI है। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा भैया मनीला में। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। फिर आता है भैया CAZRI आता है, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यह केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मिलेगा, ये जोधपुर में है, ठीक है। इसका आंसर होगा जोधपुर। फिर आगे आइए, आगे बोलते क्वेश्चन बोलता है पौधा संरक्षण, पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, बताइए कहाँ पे, तो फरीदाबाद में, ठीक है। फिर ऐसे आइए, फिर यहाँ पर आ जाता है भैया DRR सब, ठीक है। तो DRR आपको कहाँ मिलेगा, DRR आपको मिलेगा हैदराबाद में, ठीक है। DWR कहाँ मिलेगा, DWR मिल जाएगा आपको करनाल में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं DMR कहाँ मिलेगा दोस्त, DMR को मिल जाएगा नई दिल्ली में। उसके बाद DPR लास्ट होता है कानपुर में। तो चलिए इसका भी फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है DWR का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च, वर्तमान में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में, ठीक है।
फिर आता है DMR, DMR होगा डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, जो मेज रिसर्च वर्तमान में भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। फिर आता है DPR, DPR क्या हुआ, डायरेक्टर ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, मतलब भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान जो मिलेगा दोस्त आपको वो लखनऊ में मिलेगा, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान मिलेगा लखनऊ में, ठीक है। भारतीय पादप अनुवांशिकी ब्यूरो, भारतीय पादप अनुवांशिकी ब्यूरो जो आपको मिल जाएगा वो मिलेगा भाई, देखो सबसे पहले ये देखिए राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रणाली, पौधा सुरक्षा प्रणाली जो है मिलेगा आपको हैदराबाद में, हैदराबाद में राष्ट्रीय पादप सुरक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ मिलेगा, हैदराबाद में। फिर गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ मिलेगा, गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको करनाल में। यहाँ तक करनाल ऑप्शन में नहीं है तो भैया नई दिल्ली मार दीजिए, इसके आसपास यही होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा कौन भैया, लास्ट बचा राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो, थी इसका मार दीजिए कानपुर, कानपुर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है दोस्त हैदराबाद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बताया राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, बताइए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है दोस्त, वो हो जाएगा आपको गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप सभी जानते हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र भैया वाराणसी में, यह बात सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में, क्या यह बात सही है, ना दोस्त ये बात गलत है कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान है श्रीनगर में है, ये गलत वाली बात है। यहाँ बोलता है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है, ये बात सही है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनके स्थापना के कालक्रम, सबसे पहले इसमें से स्थापना किसका हुआ, नई दिल्ली, शिमला, पुणे, कोलकाता में किसका, तो सबसे पहले जो कोलकाता का स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1905 ईस्वी में किसका हो गया, शिमला का हो गया, ठीक है, इसको 1905 ईस्वी में शिमला का हो गया, ठीक है। उसके 1928 ईस्वी में पुणे का हो गया, ठीक है, 1928 ईस्वी में इसका क्या हो गया, पुणे का हो गया, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली, नई दिल्ली 1944 ईस्वी में हो गया, ठीक है, 1944 ईस्वी में नई दिल्ली का स्थापना हो गया। इस तरह क्या होगा, पहले कोलकाता आएगा, फिर शिमला आएगा, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 45 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग डील कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वह सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पे है, तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन होगा गुरुग्राम में, कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, भाषाओं का हो जाएगा मैसूर में, मैसूर में, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 47 क्वेश्चन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पे शोध का केंद्र संस्थान का, बकरियों पे शोध का केंद्र मखदूम मथुरा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था, 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो हुआ था वो पांडिचेरी में हुआ था। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ हुआ था दोस्तों, 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब तक में कितना 731 कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे भारत में, हमारे भारत में कितना कृषि विज्ञान केंद्र है, यह 731 है, ठीक है, जो कृषि किसानों के विकास हेतु कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी पांडिचेरी में, ठीक है। मतलब सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, तो वो हो जाएगा प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं भैया, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित हो गया राष्ट्रीय शाकीय वानिकी अनुसंधान केंद्र नौरेबी में होगा, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, यह भी बात सही है।
केंद्रीय शक वानिकी अनुसंधान संस्थान क्या वंदा में? नहीं, ये शक हो जाएगा झांसी में मिलेगा, झांसी को उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। ठीक है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान क्या था? नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए। औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो भैया ये सोलन में औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है भैया, वो कहाँ पे? देहरादून सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। ठीक है, फिर आता है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, वो कहाँ पे भैया? नोएडा में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ठीक है, नोएडा में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ठीक है, ठीक, इसी तरह आप लोग आते हैं आगे। 55 नंबर क्वेश्चन बोलिए, राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो मिलेगा आपको डुमाडू अजमेर में। ठीक है, आता निम्नलिखित में से कौन एजेंसी भारत के कृषि सामानों को निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा भैया इफ़्को क्या होता है भैया? भारत की कृषि एजेंसी में भैया किसानों के निर्यात में शामिल नहीं है। बाकी नेफेड हुआ, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हुआ, एमएमटीसी हुआ, ये सभी क्या करते हैं? भारत में कृषि सामानों का निर्यात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अनुसंधान केंद्र समाप्त होता है। अब अगला दिन पढ़ेंगे हम लोग परिवहन, सड़क परिवहन। ठीक है, इसमें परिवहन को देखेंगे, ये थोड़ा लंबा टाइम होगा, क्योंकि परिवहन में आ जाएगा, सड़क परिवहन आ जाएगा, वायु मार्ग आएगा, रेल मार्ग आएगा, ये सभी मार्ग इसमें आएंगे। तो ये सभी को हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा।